नंबर 1, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2012 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 8.2। सुल्तान और शाहिद खान के बीच टकराव के कारण खान को वासेपुर से निष्कासित कर दिया गया और 3 पीढ़ियों तक चलने वाले घातक खूनी झगड़े को प्रज्वलित किया गया। नंबर 2, द लंच बॉक्स 2013 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 7.8। मुंबई की प्रसिद्ध कुशल लंच बॉक्स डिलीवरी प्रणाली में एक गलत डिलीवरी एक युवा गृहिणी को उसके जीवन के अंतिम पड़ाव में एक वृद्ध व्यक्ति से जोड़ती है, क्योंकि वे लंच बॉक्स में नोट्स के माध्यम से एक साथ एक काल्पनिक दुनिया का निर्माण करते हैं। नंबर 3, मांझी द माउंटेन मैन 2015 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 8.1। केवल एक हथौड़े और छेनी का उपयोग करके एक आदमी एक खतरनाक पहाड़ के बीच सड़क बनाने में 22 साल बिता देता है। नंबर 4, मंटो 2018 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 7.3। यह फिल्म लेखक सादत हसन मंटो के जीवन पर आधारित है और 1940 के दशक के भारत पर आधारित है। नंबर 5, बदलापुर 2015 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 7.4। रघु अच्छाई और बुराई के बीच एक बारीक रेखा पर चलना शुरू कर देता है, क्योंकि वह उन 2 अपराधियों से हिंसक बदला लेता है जिन्होंने 15 साल पहले उसके परिवार को मार डाला था। नंबर 6, रात अकेली है 2020 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 7.2। फिल्म एक छोटे शहर के पुलिसकर्मी की कहानी है जिसे एक राजनेता की मौत की जांच के लिए बुलाया जाता है, जो पीड़ित के गुप्त परिवार और उसके स्वयं के विवादित दिल के कारण जटिल हो जाती है। नंबर 7, फोटोग्राफ 2019 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 6.8। मुंबई में एक संघर्षरत स्ट्रीट फोटोग्राफर, जिस पर उसकी दादी ने शादी का दबाव डाला था, एक शर्मीले अजनबी को अपनी मंगेतर के रूप में पेश होने के लिए मना लेता है। यह जोड़ी एक ऐसा संबंध विकसित करती है जो उन्हें उन तरीकों से बदल देता है जिनकी वे उम्मीद नहीं कर सकते थे। नंबर 8, तलाश द आंसर लाइज विद इन 2012 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 7.2। निराशाजनक अतीत से जूझ रहे इंस्पेक्टर सुरजन शेखावत को एक हाई प्रोफाइल हत्या के मामले की जांच करनी है, अपनी टूटती शादी से निपटना है और रोजी नाम की एक वेश्या की मदद और सांत्वना का उपयोग करना है। नंबर 9, बजरंगी भाईजान 2015 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 8.1। उदार हृदय वाला एक भारतीय व्यक्ति एक युवा मूक पाकिस्तानी लड़की को उसके परिवार से मिलाने के लिए उसे उसकी मातृभूमि वापस ले जाता है। नंबर 10, साइको रमन 2016 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 7.3। रमन्ना एक पागल हत्यारा एक पुलिसकर्मी राघवन में एक जीवन साथी पाता है जो उसकी हत्या के मामलों का निरीक्षण करता है। वह राघवन को यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वे दोनों एक जैसे कैसे हैं। नंबर 11, कहानी 2012 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 8.1। एक गर्भवती महिला अपने लापता पति की तलाश में उसे लंदन से कोलकाता तक ले जाती है, लेकिन वह जिस किसी से भी सवाल करती है वह उससे कभी मिलने से इनकार करता है। नंबर 12, सीरियस मैन 2020 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 6.8। अपनी अल्प विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक स्थिति से परेशान होकर एक पिता एक प्रतिभाशाली लड़के के रूप में अपने बेटे की नई प्रसिद्धि का फायदा उठाता है। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि जिस रहस्य को वह छुपा रहा है वह उसी चीज को नष्ट कर देगा जिसे वह सबसे अधिक प्यार करता है। नंबर 13, मोम 2017 में यह फिल्म रिलीज हुई थी
और IMDb रेटिंग मिली थी 7.2। एक पार्टी में अपनी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किए जाने के बाद एक क्रोधित मां उन 4 अपराधियों के जीवन को नष्ट करने के लिए निकल पड़ती है, जो छूटकर चले गए। नंबर 14, बाबू मोशाय बंदूकबाज 2017 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 6.9। हास्य और रोमांच से भरपूर यह फिल्म नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा निभाए गए एक छोटे से समय के कॉन्ट्रैक्ट किलर बाबू के जीवन और समय की एक विचित्र कहानी है। फिल्म उसके प्यार, उसके दोस्तों, उसकी प्रतिद्वंद्विता और उसके बदले के इर्द गिर्द घूमती है। नंबर 15, हरामखोर 2015 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 6.3। एक स्वार्थी, चालाक स्कूली शिक्षक अपनी अंधेरी, अहंकारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक स्कूली छात्रा की कमजोरी का फायदा उठाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करें। हमारे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ।